तो हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आज आपको हम बता रहे हैं जाति या निवास ऑनलाइन कैसे करें। लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे और लिखना है RTPS। ये वेबसाइट सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट GOV.in का मिलेगा। इससे ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दे में देखेंगे ना, सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए, आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, जाति बनाना है, आय बनाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैं तीनों का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो पहला है यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर क्या है ना कि इस प्रमाण पत्र को अंचल स्तर या अनुमंडल स्तर या जिला स्तर से बनाना चाहते हो वो ऑप्शन चुनना है। सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको कोई भी प्रमाण पत्र अंचल स्तर से बनाना होता है, तो आपको यहाँ से अंचल स्तर को ही चुनना है। अभी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा लोड है, जिन कारण से हो सकता है आपको ये वेबसाइट ओपन होने में टाइम लगे, थोड़ा सा समय देना होगा। उसके बाद आपके सामने ये आवेदन फॉर्म खुलेगा। कई बार अगर मान लीजिए ऐसे नहीं खुलेगा तो आप इनकॉग्निटो मोड जो होता है ना उसमें खोलेंगे, तो आपका आसानी से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे अगर आप लड़का है तो मेल यानी पुरुष चुने, लड़की है तो आप स्त्री को सिलेक्ट करेंगे। अभिवादन पूछता है तो अगर आप कोई अभिवादन लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट करें। आपका जो भी नाम है ना यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए कोई नाम लिखकर स्पेस जैसे ही दूंगा तो यहाँ पर हिंदी में भी आ जाता है। अगर हिंदी में गलत आ रहा है तो इसको सुधार कर लीजिएगा। बाकी पिताजी का जो भी नाम होगा ना आपको लिखना है और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। माता जी का जो भी नाम है आपको लिखना है और यहाँ पर हिंदी में देखने को आपको मिलेगा। बाकी अगर कोई महिला है जिनकी शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम देना चाहते हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में आएगा, वो ध्यान रखिएगा। बाकी मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दीजिए, क्योंकि प्रमाण पत्र जब भी बन जाता है तो नंबर और ईमेल पर भेज भी दिया जाता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपके नंबर पर OTP भेजा जाता है। OTP को यहाँ पर फिल कर वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार आपका नंबर वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसी अकॉर्डिंग ईमेल को भी डालेंगे। फिर आपका जो भी राज्य है राज्य को चुनेंगे। जो भी आपका जिला पड़ता है आपको जिला को यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर जो भी आपका अनुमंडल पड़ता है अनुमंडल को चुनना है। और जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक को चयन करना है। अब बताना है स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत होगा, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से आते हैं वो चुनेंगे। जो भी आपका वार्ड नंबर है आपको बताना है। फिर नीचे आना है, जो भी आपका पंचायत है ना पंचायत का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपका गांव का नाम है आपको लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आपको लिखना है और पिन कोड देना है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो फोटो देना है वो स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए, सेल्फ एटेस्टेड फोटो होना चाहिए। यानी फोटो के नीचे आपको अपना साइन कर जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर फोटो के नीचे जो साइन है इस अकॉर्डिंग साइन कर ही फोटो को अपलोड करें, नहीं तो इन कारण से आपका आवेदन जो है रिजेक्ट किए जाते हैं। फिर नीचे आएंगे, अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार नंबर देकर उससे वेरीफाई कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ेंगे आगे आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, आपसे पूछ रहा है कि निवास का प्रकार क्या है। अगर आप मान लीजिए जो आप एड्रेस दे रहे हो वहाँ का अस्थाई है तो आप यहाँ से अस्थाई चुनें। आवेदन करने का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ से आप आवेदन दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप लिखे। फिर आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद एक मैसेज आएगा जिसमें बताया गया है कि आपका नाम का शुद्धता की जांच कर ले। अगर गलत होता है तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी जांच करने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि सेल्फ एटेस्टेड जो आपका फोटो है वो अपलोड करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें जानकारी को देख ले कि जो भरा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, जानकारी सही है तो अटैच इंस्ट्रक्चर का, अगर कुछ गलत है तो अभी एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप अटैच इंस्ट्रक्चर पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। इसमें देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं ना ये ध्यान रखिएगा कि उस डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करवाकर नीचे में आपको अपना सिग्नेचर जरूर करना है और तभी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। 2 MB तक आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, चाहे JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सेव इंस्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप एडिट करें। सारी जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। बाकी यहाँ पर बताएगा कि आपका जो आवेदन है किस डेट को यहाँ पर किया गया है। बाकी आपका जो आवेदन है किस डेट को आपको मिलेगा और डेट भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। इसका प्रिंट लेना है तो नीचे आकर यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कर इसे डाउनलोड करेंगे। अब आइए जानते हैं जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक कर अंचल स्तर को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर बताना है। जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, वो हिंदी में देखने को मिलेगा। पिता का नाम लिखेंगे, हिंदी में देख लेंगे। माता का नाम लिखेंगे, हिंदी में देखेंगे। हिंदी में कोई गलती है तो उसको सुधार कर सही डालेंगे। अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर देगी और उनका नाम हस्बैंड का यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। बाकी जो भी मोबाइल नंबर है आपको डालना है। मोबाइल पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। फिर ईमेल ID डालना है। जो भी आपका राज्य है राज्य को सिलेक्ट करेंगे। जो भी जिला है आपको जिला को सिलेक्ट करना है। जो भी अनुमंडल है आपको अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि स्थानीय निकाय का प्रकार बताएं। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्राम पंचायत होगा। वही अगर आप नगर निगम से हैं, नगर परिषद से है, वो जानकारी बताएंगे। बाकी जो भी वार्ड नंबर है आप बताएंगे। जो भी आपका पंचायत है पंचायत का नाम चुनेंगे, अपना विलेज का नाम बताएंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और पिन कोड देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका ये पता है वही पता आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस, जो भी थाना है, पिन कोड है देंगे और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछता है, आप क्या करते हैं वो बताएंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके तहत आपका कौन सा जाति आता है, यहाँ पर देखिए सभी जाति का नाम मिलता है। आप अपना जाति चुने। उपजाति आपका कौन सा है उसको आपको बताना है। फिर नीचे स्क्रॉल कर आना है। इस कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर भी बताएगा कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID को जांच करें। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप एडिट करें। जानकारी सही है तो अटैच इन अक्षर पर क्लिक करें। अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। अब मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो आप देते हैं ना, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर जो डॉक्यूमेंट देते हैं उस पर सिग्नेचर जरूर करिए। नीचे में सेल्फ अटेस्टेड कर ही डॉक्यूमेंट को दीजिए। और पूर्व में अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट बना है तो उस डॉक्यूमेंट को, जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जाति हो सकता है पूर्व में आपका बना होगा, तो आधार कार्ड को जिरोक्स कराकर साइन तो करिए ही। अपना पुराना जो जाति प्रमाण पत्र है मैं कहूँगा उसको भी अटैच कर दीजिए, क्योंकि कई बार जो है उन कारण से भी आपके जाति प्रमाण पत्र जल्दी बना दिए जाते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हो जा रहा है तो आप पुराना डॉक्यूमेंट को जरूर लगा दीजिएगा। इसके अलावा आपके अगर मान लीजिए पूर्वज के कोई ज़मीन है, जैसे आपके पिताजी के नाम से कोई ज़मीन है, तो उसका जो खतियानी है उसको भी आप लगाइएगा जिस पर जाति जो है मेंशन होता है। तो इससे जाति प्रमाण पत्र आपका रिजेक्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से अटैच करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव इंस्ट्रक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। एक बार फाइनल प्रीव्यू आता है, एक बार जानकारी को देखें। सारा जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इसका प्रिंट आप लेना चाहते हैं तो नीचे में आकर इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं। इसी प्रकार आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पर आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम करना है आपका जो भी जेंडर है बताना है। अभिवादन लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं चुनेंगे। आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, हिंदी में नाम देखने को मिलेगा। पिताजी का नाम लिखेंगे, वो हिंदी में देखने को मिलेगा। माताजी का नाम लिखेंगे, वो हिंदी में देखने को मिलेगा। कोई महिला है अपने हस्बैंड का नाम देना चाहे तो दे सकती है। अपना मोबाइल नंबर डालकर उस पर भी OTP अनवा कर वेरीफाई करेंगे। ईमेल ID डालेंगे। फिर आपका जो भी पता है, जो जैसे राज्य आपका जो है, जो आपका जिला है, जो अनुमंडल है, जो प्रखंड है वो बताएंगे। आप जो निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत या ग्राम नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत में आता है, उसको सिलेक्ट कर अपना वार्ड नंबर बताएंगे। जो भी पंचायत है, जो भी गांव है, पोस्ट ऑफिस है, थाना है, पिन कोड है, उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। नीचे आना है, आप क्या करते हैं वो आप पेशा बताएंगे। आवेदन किस पर्पज़ से आप करते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि सरकारी सेवा से कोई इनकम है आपका तो लिखे, नहीं तो जीरो लिखे। कृषि से कोई इनकम है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर
व्यवसाय से कोई इनकम है तो आपको बताना है, अन्य स्रोत से इनकम है तो बताना है। उसके बाद टोटल इनकम आपको देखने को मिलता है। नीचे स्क्रॉल कर आना है, कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मैसेज आएगा कि अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इन सबको चेक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है तो अटैच इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आधार कार्ड आप अपलोड करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी करवा कर नीचे में अपना साइन कर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद सेव इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। एक बार जानकारी को देखें, जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका जो एक्नॉलेजमेंट है यानी प्रिंट है वो आएगा। बाकी डेट भी पता चल जाएगा कि कब आपने अप्लाई किया है, कब ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा वो देख लेंगे। नीचे आने के बाद अगर डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट टू PDF पर आपको क्लिक कर इसे डाउनलोड कर लेना है। बाकी इन प्रमाण पत्र को अगर भविष्य में आपको डाउनलोड करना है या इसका स्टेटस देखना है कि बना है या नहीं बना है, तो आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति देखें, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप किसके थ्रू देखना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर जो आपको रेफरेंस नंबर मिले हैं उसे आपको फिल करना है। आपने कब फॉर्म को अप्लाई किया है वो डेट आपको यहाँ से कैलेंडर की मदद से सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछता है कि अपने प्रमाण पत्र को देखना और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी ये प्रमाण पत्र किसके नाम से अप्लाई किए हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, जो भी प्रमाण पत्र आपने बनाया है वो प्रमाण पत्र आपका बन जाता है तो स्टेटस में देखिए यहाँ पर डिलीवर देखने को मिलता है। डाउनलोड करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट जैसे मैं डाउनलोड करने का अभी चेक किया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया। आप इसको ओपन कर देख सकते हैं। दोस्तों अभी